एक लड़की अपने भाई के साथ में स्कूल जाते हैं। दोनों बहन भाई छोटे होते हैं, 7 साल की लड़की होती है और भाई होता है जो लड़की का। वो लड़की 5 रुपए के पीछे बहन भाई में कुछ वो झगड़ा हो जाता है। बचपन में अक्सर हो जाता है बहन भाइयों का झगड़ा, जब छोटे छोटे होते हैं हम। तो वही यहाँ पर हुआ। जो भाई होता है 5 रुपए छुड़ा के और वो स्कूल के अंदर भाग जाता है। जो भाग जाता है, ये जो बहन होती है छोटी, ये 7 साल की जो पूजा नाम है, वो वहीं स्कूल के बाहर ही रोने लगती है। जब रोने लगती है उसी समय एक व्यक्ति की नजर उस पर होती है और वो व्यक्ति उस लड़की के पास में आता है और उससे बोलता है कि बेटा आप आइसक्रीम खाओगी। तो पहले तो लड़की मना कर देती है। उसके बाद में वो जो व्यक्ति होता है उसको बहलाता फुसलाता है और बोलता है कि बेटा हम आइसक्रीम दिला देते हैं, आप आइसक्रीम। उसके बाद में जो 7 साल की जो बिटिया होती है वो चली जाती है, आइसक्रीम उसको दिलाते हैं और उसके बाद में उस लड़की का वहां से अपहरण कर लेते हैं। वही लड़की 9 साल बाद कैसे अपने घर आती है। फ्रेंड्स, चलिए पूरी स्टोरी सुनते हैं, आखिर क्या है इस लड़की की स्टोरी और क्या इसके साथ में हुआ और इसको क्यों अपहरण किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो सच्ची घटना है मुंबई महाराष्ट्र की है, जहाँ पर एक लड़की का किडनैप हो जाता है जो 7 साल की स्कूल जा रही होती है। पूजा और स्कूल जाती है बहन भाई के साथ में दोनों। स्कूल में स्कूल से पहुंच नहीं पाते हैं, बाहर झगड़ा हो जाता है, भाई स्कूल चले जाते हैं, ये रोती रहती है वहां पर। जब घर पहुंचता है तो माँ और पापा, क्योंकि दो बच्चे थे, माता पिता दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। तो भाई तो पहुंच जाता है लेकिन पूजा उस समय घर नहीं पहुंचती है। जब पूजा घर नहीं पहुंचती है तो माता पिता ने पूछा कि पूजा कहाँ। बोली कि हमारा तो भाई डर के, उसने बताया भाई ने कैसे से हमारा झगड़ा हो गया था, मैं तो स्कूल में चला गया और पता नहीं ये कहाँ चली गई, ये भी तो स्कूल में ही तो आ रही थी, पता नहीं। जब ऐसा बताया, जो पूजा घर वाले होते हैं सब जगह ढूंढते हैं लेकिन पूजा का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जाके वहाँ थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिख भी जाती है, मिसिंग गर्ल करके नंबर 166 नंबर मिलता है मिसिंग गर्ल का। लेकिन इसमें से 165 बच्चे तो मिल जाते हैं, पुलिस ढूंढ लेती है। लेकिन जो ये जो लड़की होती है 166वीं जो लड़की पूजा गौड़, इसको नहीं पता चल पाता है कि ये पूजा कहाँ चली गई है। ये डीएम नगर थाने में रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी काफी जांच पड़ताल करती है, देखती है हर जगह सीसीटीवी को, कैमरे को, और वो, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। पिता भी बहुत परेशान थे और हर रोज बेटी की खोज में घर से निकल पड़ती थी, कैसे भी करके मेरी बेटी मिल जाए। लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में ये जो बेटी जब मिली तो पूजा ने खुद अपनी जो दास्तां है वो बयां की कि क्या हुआ था उसके साथ में। 7 वर्ष की पूजा जो पहली में पढ़ती थी उसको, तो उसने बताया कि भाई गुस्से में 5 रुपए के पीछे झगड़ा हो गया था, भाई स्कूल में चला गया और मैं रोती रही। जब टाइम हो गया स्कूल का, दरवाजे बंद हो गए थे और उसी दौरान एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की नजर थी उस पर। वो व्यक्ति वहां पर आता है और मुझसे बात करता है। मैंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम, फिर भी उसने जबरदस्ती मुझे आइसक्रीम खिलाई, चॉकलेट दिलाई और मुझे अपने साथ में ले गया। उसके बाद में वो पहाड़ पर ले गया। हाजिम लय एक वहाँ की जगह है, हाजिम लय, वहाँ पहाड़ पर ले गया और पहाड़ से, मैं रो रही थी तो उसने बोला अगर तुमने रोई तो मैं इसी पहाड़ से तुमको नीचे फेंक दूंगा। लड़की होती है वहां शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद में उसने बताया वो मुझे गोवा ले गए, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो लड़की मुंबई की थी, यहाँ पर सब लोग देख रहे थे। मुंबई अंधेरी वेस्ट की ये घटना है, यहाँ पर पूरा एरिया छाना जा रहा था। लेकिन वो वहां से लड़की को निकाल देते हैं, वहां से ले जाते हैं। उसके बाद में गोवा ले गए। उसके बाद में उसने बताया बिल्ली पार्ले ले गए, वहां बहुत सारी जगह पर वो अलग अलग ले गए। लड़की ने बताया मुझे हॉस्टल में भी रखा, 1 साल तक उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा। इस लड़की ने बताया कि जिसने मुझे रखा उनका नाम थॉमस, और जो महिला थी
उनके कोई बच्चे नहीं थे। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा अपना हो या बच्चा पराया हो, कोई भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है। यहाँ पर ये जो महिला थी, यहाँ पर किडनैप का उद्देश्य बस इनका ये था, इनको एक बच्चा चाहिए था। जो डिसूजा होता है, डिसूजा की कोई संतान नहीं थी। इनकी जो पत्नी थी मीरा, इनको बच्चे नहीं थे, काफी समय हो गया था शादी को, तो आए दिन ये रोती रहती थी। पति भी बहुत परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं, संतान नहीं हो रही है और ये आए दिन रोती रहती है, इसके लिए मैं कहीं से बच्चा लेके आऊं। लेकिन गलत तरीका अपनाया ना इन्होंने बच्चा लेने का। किसी के बच्चा आप चोरी करके और फिर अपनी खुशियां ढूंढ रहे हो, तो कहाँ से खुशियां मिलने वाली हैं फ्रेंड्स। बने रहिए पूरी वीडियो में, आखिर लास्ट में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इनको बच्चे नहीं थे, ये बच्चा को ले आते हैं और बेटी ने बताया पूजा ने कि 1 साल इन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा। ये बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि बेटी का जो अपहरण हुआ था 22 जनवरी 2013 में, लड़की का अपहरण हो जाता है। और उसके बाद में, अपहरण के बाद में, जो वो महिला होती है जिसने ये लड़की को चोरी करवाया था वहां से अपने पास रखने के लिए, 13 में अपहरण बिटिया को ये अपने साथ में रखते हैं। उसके बाद 2019 में इनकी खुद की बच्चा हो जाता है। सोचिए, जब इनका खुद की बच्ची हो गई, बेटी हो गई, तो ये जो पूजा के साथ में बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करने लगे। अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार, इसको धुतकारने लगे, घर के सारे काम करवाते, थोड़ी थोड़ी गलती होती तो उसको मारते। एक बार तो बता रही थी पूजा कि मतलब मुझे बेलन से मारा था, और बहुत सारे निशान भी थे कि मुझे बहुत मेरी पिटाई करते थे। क्योंकि उसको लड़की धीरे धीरे, क्योंकि 7 वर्ष की बच्ची थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और 13 साल हो गए थे, तो उसको बस यही लग रहा था कि अब यही मम्मी पापा है। बच्ची जब बड़ी हुई, उसने एक बार क्या किया कि जब उनकी संतान हो गई, इसके साथ में दुर्व्यवहार करने लगे। तो जो डिसूजा होता है, एक बार शराब पीकर आता है और ये जो पूजा है उसके साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं तुम्हें वहां से ऐसे ऐसे करके तो लेके आया था, और मेरी बेटी तो ये है। ये बहुत सारी बातें, जो लड़की होती है उसको चैन नहीं आता है। लड़की बोलती है कि माँ से पूछती है कि माँ मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, बोले नहीं। लड़की तो, अब लड़की को वहां रहना एक पल भी गवारा नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर अब मुझे नहीं रहना। लड़की को पता था, जो नाम उसका था पूजा, उसको वो सब मेमोरी भी उसको अच्छे से पता थी, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रही थी। और जब ये लोग प्यार कर रहे थे, इनको ही अपना माता पिता मान लिया था उसने, बच्ची ने। लेकिन जब इनकी 2019 में इनकी खुद की बच्ची हो गई, उस समय इन्होंने इस बच्ची से दुर्व्यवहार करना शुरू किया। जब दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो लड़की को बाहर भी काम कराने के लिए भेजने लगे, बच्चों की देख रेख करना और वो सब चीजें। ये बाहर 24 घंटे, इसने बताया पूजा ने कि हमने काम किया है, जॉब की है वहां पर। तो जहाँ ये काम करती थी बच्चों का देख रेख और वो सब चीजें, वहां पर एक मैडम थी, उनसे इसने बात की। तो ऐसे ही बताती रहती मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये ऐसे। तो एक दिन मैडम ने सच में सीरियस बुलाया और पूछा, बेटा अब मुझे बताओ पूजा क्या है। तो एनी नाम था इसका, एनी करके बुलाया, एनी इधर आओ बताओ। तो लड़की बोली, मैडम मेरा नाम एनी नहीं है, मेरा नाम पूजा है। और लड़की ने पूरी अपनी स्टोरी बता दी मैडम को कि मैडम ऐसे ऐसे ये मेरे असली मम्मी पापा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे करके ये लोग मुझे किडनैप करके लेके आए हैं। तो जब उस महिला को पूरी स्टोरी बताई पूजा ने, और सन टाइम भी बता दी, इतने साल वो सब, तो महिला ने सारा कुछ सर्च किया कि कहाँ मिसिंग की कोई रिपोर्ट होगी और वो सब चीजें। जब देखा वहां पर, तो सच में एक जो पूजा नाम की लड़की है उसकी, क्योंकि छोटी सी फोटो थी, स्कूल की फोटो थी, पूजा की जो जो फोटो आई कार्ड में नंबर लिखे हुए थे और मिसिंग गर्ल करके लिखा हुआ था, फोटो लगी हुई थे। तो जो मैडम होती है उन्होंने पूरा सर्च करके निकाल लिया, न्यूज़पेपर में सब जगह इश्तिहार दे दिए गए थे कि ये बेटी गुमशुदा है, इसका अगर कहीं भी पता लगे तो इन नंबरों पर कॉल करना। तो जो वो महिला होती है जिनसे पूजा ने अपनी दास्तां बताई थी, महिला ने पूरी बात सुनी और देखा, वो निकल के आ गई उसकी फोटो और सब। तो सारे नंबर लगा रहे थे पर नंबर नहीं लग रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति का, उसमें जो चौथा नंबर होता है, उनके उनके पड़ोसी का जोसेफ
उनके पड़ोसी जो होते हैं उनका नंबर लग गया। पड़ोसी का जब नंबर लग गया, उसके बाद में उन्होंने बात की कि ऐसे करके यहाँ पर एक लड़की मिसिंग हुई थी, तो वो लड़की यहाँ पर है। जब पता चला, उन्होंने पड़ोसी ने अपना बताया कि हमें कैसे पता चलेगा ये लड़की वही लड़की है जो हमारी पड़ोसी की है। वो भाई ने तुरंत अपनी जो बगल में जो पड़ोसी थी उनसे बात की, और उनसे जब बात की तो बताया कि ऐसे ऐसे करके बेटी, तो तुरंत माँ के पास ले गए। बहुत सज्जन भाईजान वो थे, वो लेके गए तुरंत वहां पर, और बात कराई जाके लड़की से वीडियो कॉल कराई। वीडियो कॉल कराई तो माँ ने सारा कुछ पूछा बेटी से, बेटी ने जो भी था सच सच सब कुछ बता दिया। और माँ तुरंत जब बताया, माँ भी पहचान गई ये मेरी बेटी है, और माँ बहुत खुश हो गई। और खुश होने के बाद में वहां पर पता चला कि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी यहाँ पर है। तो जब जब पता चला वहाँ, तो तुरंत जो पुलिस एक्शन हमें आती है, और वहां पर और माँ और जो लोग होते हैं वहां से बेटी को लेके, बेटी महज 500 मीटर की दूरी पर थी, बहुत दूर है, क्योंकि वो लोग कुछ दिनों बाद वहां पर ही मुंबई में अंधेरी वेस्ट में वो भी रह रहे थे और ये भी रह रहे थे, ज्यादा दूरी पर वो बेटी भी नहीं थी पूजा। और उसके बाद में जब बेटी को लेके आते हैं तो बेटी पूरी माँ से लिपट जाती है और अपनी पूरी दास्तां बताती है कि माँ कैसे कैसे मुझे इन लोगों ने रखा है। और इन लोगों के खिलाफ फिलहाल तो केस दर्ज हो गए हैं। 4 अगस्त 2022 को जो बेटी होती है, जो अपने पड़ोस के जो अंकल होते हैं उनको कॉल करके बताती है, और सारा बताने के बाद में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये घटना सोचिए, 7 साल की बच्ची को लेके गए थे कि उनकी खुद की संतान नहीं थी, कि हमारी संतान नहीं तो हम उसको पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, हम अपनी संतान बना के रखेंगे। लेकिन जब खुद की संतान हो गई तो कैसे उस बच्ची को एकदम से अलग कर दिया, बल्कि उसी बेटी के भाग से उनको खुद की संतान हुई, उसको बिल्कुल महत्व नहीं दिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, देखिए अलग अलग प्रकार की सबकी सोच होती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिसकी संतान नहीं, और उन्होंने किसी बच्चे को गोद ले लिया, तो उनके जब खुद के बच्चे हो गए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे से ज्यादा उस बच्चे को महत्व दिया है कि इसके कारण ही मेरे घर में संतान आई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और बहुत सारे ये जो है जोसेफ डिसूजा जैसे लोग भी हैं, जो अपने बच्चे के आते ही दूसरे बच्चे की नाकदरी कर देते हैं, और इस हाल पे छोड़ देते हैं बच्चे को कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए। यही हुआ पूजा के साथ में। फिलहाल पूजा अपने घर आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, 4 अगस्त 2022 को पूजा अपने घर आ जाती हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और आपकी इस पर क्या विचारधारा है, तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा। ये जो घटना है, तो आप सब इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों से बोलना चाहूंगी कि बेटा, ये जो पूजा को चॉकलेट का और आइसक्रीम का लालच दिया गया है, मेरे जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो भी माता पिता अपने बच्चों को जरूर बताएं, कोई भी कितना लालच दे कि बेटा आपको मैं चॉकलेट दूंगा, आप यहाँ चलो मेरे साथ में, आप वहां चलो, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, बच्चा स्कूल से आ रहा है या स्कूल जा रहा है, बोलेंगे बेटा तुम्हारे पापा वहां उस जगह खड़े हुए हैं, उस जगह तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। तो मेरे बच्चों, प्लीज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्कूल गए हो तो आप स्कूल ही जाइए, स्कूल से आप घर आ रहे हो तो घर ही आइए। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपको मिलता है कि हम आपको चॉकलेट दें, आइसक्रीम दें, कुछ भी कोई भी दे, कोई कोई भी चीज वस्तु अगर आपको रास्ते में देता है, उसको रास्ते में बिल्कुल मत खाना, और लेना ही नहीं उसकी चीज। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी मम्मी ने वहां बुलाया है, आपके पापा ने, बहुत सारे लोग तो स्कूल में ऐसे भी आ जाते हैं कि उनके घर में उनकी मम्मी ने बुलाया है, तो कभी किसी के अनजान व्यक्ति के साथ में भी नहीं जाना है। फ्रेंड्स, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ये बहुत सारी चीजें, ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे ही बच्चे चोरी करके ले जाते हैं फ्रेंड्स लोग। तो अपने बच्चों को ये सारी जानकारी जरूर दीजिएगा, कभी किसी के साथ नहीं जाना है, कभी कोई वस्तु देता है तो किसी की वस्तु को लेना भी नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अपना और अपने अपनों का, अपने परिवार का।
सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। स्टोरी सुनाने का माध्यम किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। बस आपको ये जो बात है उसको आप तक पहुंचानी थी, आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, आपके कमेंट है, अपने कमेंट इस पर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।